हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे फेडरलिज्म, ये क्या होता है। तो आपने इससे पहले मेरा ये वीडियो देखा होगा कि फेडरल क्या होता है। देखिए, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर दो गवर्नमेंट के बीच में बढ़ जाता है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसी को कहा जाता है फेडरलिज्म। अब ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जब कंट्री बड़ी होती है, लार्ज होती है, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर दो गवर्नमेंट के बीच में बढ़ जाता है। एक होता है हमारा सेंट्रल, ये फिलहाल अभी मोदी ले लेते हैं हम। इंडिया का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया हमारा फर्नांडिस, जैसे कि महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरा इंडिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि फेडरल क्या होता है। फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर, जब कंट्री लार्ज होती है तो दो गवर्नमेंट बनाया जाता है एक कंट्री के अंदर। हर एक, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का मैप बनाते हैं हम पहले। देखिए, जितने ये ए बी सी डी एम के जी एच, ये जितने भी एक एक बाउंड्री दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ से इतना, फिर ये इतना, फिर पी, ये मैंने नाम कुछ भी ले लिया है, ये इसे हम कहते हैं स्टेट। एक कंट्री के अंदर जो छोटे छोटे बाउंड्रीज को घेर के एक बाउंड्रीज होती है उसे कहा जाता है स्टेट। और इन हर स्टेट में एक अलग गवर्नमेंट होती है। इंडिया में आपने देखा होगा, यूपी में अलग गवर्नमेंट है, गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। उसी तरह यहाँ भी हर एक गवर्नमेंट अलग है, यानी कंट्री के अंदर एक छोटे जो स्टेट होते हैं उनमें हर किसी स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है। ये हो गया हमारा स्टेट। और ये पूरा जो है इसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पूरे स्टेट को जब एक साथ जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे, तो उसे कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी है, स्टेट गवर्नमेंट फर्नांडिस है, और भी बहुत थे इंडिया के एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर दो लोगों के बीच में बढ़ जाता है। इसमें अब सेंट्रल के पास कौन कौन सी पावर है, जब भी आपको पूछेंगे पेपर में कि फीचर्स ऑफ द फेडरल या फेडरलिज्म, तो आपको ये पूरा लिखना है। डिफेंस है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस पावर यूज़ करती है। रेलवे, जो रेलवे हमारे कंट्री में चलती है वो भी उनके अंडर है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मैटर्स, ये जितना भी मैटर्स होता है फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन दूसरे कंट्री के साथ, वो सब किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या हैंडल करती है और उसके पास कौन सा पावर है? पुलिस, जाहिर सी बात है पुलिस की पावर उसी के पास होगी, क्योंकि एक स्टेट के अंदर जितने भी पुलिस होंगे वो कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जितने भी स्टेट में डेवलप होते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ होते हैं, उनका रेट, वो क्या भाव बिकेंगे, कब बिकेंगे, कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एनवायरमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये तय करती है कि कितना पॉल्यूशन होना चाहिए, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए, कहाँ पेड़ लगाना है, किस कंपनी को फाइन मारना, ये सब मानिए एक अच्छा सोसाइटी बना के देती है, एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। किसका किसका पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब रिटर्न एंड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, दे डू नॉट मेक लॉ सेपरेट। देखिए, यहाँ जो ये है, एक छोटी छोटी स्टेट है, ये अकेले एक लॉ नहीं बना सकती। इन्हें अपने स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, ट्रैफिक लॉ है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 1,000 रुपया फाइन लगेगा। स्टेट को ये लॉ पास करना है, तो ये लॉ कैसे पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट पहले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वहाँ बात करेगी कि मुझे ये लॉ पास करना है, आपसे परमिशन चाहिए। वो परमिशन देती है तो ये लॉ पास होगा, वो परमिशन नहीं देगी तो ये लॉ नहीं पास होगा, ठीक है। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर कोई लॉ पास करना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट में, किसी स्टेट में, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, उससे राय लेना पड़ता है। दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी को लॉ पास करने में। चाहे वो स्टेट में अगर कोई लॉ पास करना है तो दोनों को आपस में मिल के करना होगा। सेंट्रल में करना है तो वो कर सकता है पूरे इंडिया में, लेकिन स्टेट में करने के लिए दोनों को आपसी में बात करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और एक चीज़ और,
अगर ये कोई लॉ बना रहे तो इसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपसी में कोई लड़ाई या डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सॉल्व और ख़त्म कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अभी इन दोनों का अलग अलग तरीका होता है एक कंट्री से पैसा कमाने का। टैक्स, एग्जांपल है टैक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इंडिया है, ये दुबई से क्रूड ऑयल लेता है 30 रुपये में। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इंडिया दुबई से क्रूड ऑयल लिया 30 रुपये में, जो आप पेट्रोल बोलते हो, और आजकल भूटान में जो पेट्रोल बिक रहा है वो इंडिया ही से लिया हुआ पेट्रोल है। भूटान में रेट है कुछ 60 रुपया लीटर। तो सोचिए दुबई से इसने लिया कितने में? 30 रुपये में। तो भूटान को कितने में दिया होगा? 40 में दे दिया होगा। इंडिया ने 40 में दिया ना भूटान को, और भूटान वहाँ पे कितने में बेच रहा है? 60 रुपया। लेकिन इंडिया में देखो 104 रुपया लीटर है। तो कितना टैक्स इन्होंने लूटा सिटीजन्स इन कंट्री पीपल्स के द्वारा? 30 रुपया है। अब ये 30 रुपया में स्टेट गवर्नमेंट को, देखिए इंडिया है ना, तो यहाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। मोदी ने दुबई से 30 रुपये में क्रूड ऑयल खरीदा और उस क्रूड ऑयल को स्टेट को दिया 70 रुपये में, और स्टेट ने पेट्रोल पंप को दिया कुछ 96, नहीं 100 पकड़ लेते हैं हम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 100। और पेट्रोल पंप ने सिटीजन्स को कितने में दिया? 104। अब देखिए मोदी को अकेला, एक सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कितना कमाया? 40 रुपया। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना कमाया? 1 लीटर पेट्रोल पे 30 रुपया। पेट्रोल पंप को कितना मिल रहा है 1 लीटर पे? 4 रुपया। और सिटीजन्स को कितने में ये पेट्रोल पड़ रहा है? 104। अब दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में कोई भी भाव फिक्स कर सकती है, उससे टैक्स वसूल सकती है। ये उनका होता है रेवेन्यू कमाने का तरीका। सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे कंट्री से सामान लाती है, हर स्टेट को देती है, और उस स्टेट पे देने से पहले उनसे टैक्स लेती है। यानी कि सेंट्रल क्या करती है? सेंट्रल कोई सामान बाहर से खरीदती है या लाती है, मिलता है उन्हें, कॉमन सी बात है, खरीदती होगी, तो वो स्टेट को देते हैं, लेकिन स्टेट से टैक्स ले लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स लेते हैं। 30 वाला सामान स्टेट को 60 में देंगे और 30 रुपया ज़्यादा लेंगे। ऐसा होता है इनका कमाने का तरीका। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी से पैसा वसूलते हैं। फिर ये पूरा प्रोसीजर होता है फेडरलिज्म का। तो ये था हमारा फेडरलिज्म, इसमें किस तरह ये टैक्स वसूलते हैं, यानी इनका कमाने का तरीका। अब आप ये देखो कि भूटान में 60 रुपया लीटर है, इंडिया में 104 है, बल्कि इंडिया ही भूटान को पेट्रोल सप्लाई करता है, क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, तो वो 60 में बेच रहा है, इतना सस्ता। और इंडिया में इतना महंगा क्यों है? क्योंकि ये सब करप्ट लोग हैं। तो आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।